Hello students, good morning to all of you. In previous topic we discussed about the colligative property and relative layering in vapor pressure and elevation in boiling point temperature. Today we will discuss next जो third colligative property है depression in freezing point temperature. Okay. देन फ्रीजिंग पॉइंट देखो, जो फ्रीजिंग पॉइंट है हमारे पास, फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इतना पता होना चाहिए कि फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है, ठीक है। जैसे हमने अपनी पिछली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में मैंने बताया था आपको, वेपर प्रेशर क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा जब हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो कोई ना कोई सब्सटेंस जो वो वहां पे बॉइल करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। वैसे ही हमारे पास क्या आता है, एक फ्रीजिंग पॉइंट आता है। फ्रीजिंग पॉइंट, कोई चीज फ्रीज कब होती है, देखो मतलब फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा एक ऐसा टेम्परेचर होगा जहां पे वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड सॉल्वेंट, ठीक है, कोई सॉल्वेंट यदि लिक्विड में है उसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल आ जाएगा, देखो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड सॉल्वेंट, ठीक है। मतलब देखो यदि आप दो आइसक्रीम रखते हैं किसमें, फ्रिज में जाके, ठीक है। फ्रिज में जब आप आइसक्रीम को रखेंगे, एक आइसक्रीम में आपने शुगर डाली हुई है, एक में डाली नहीं है, ठीक है। एक में ओनली मिल्क ही लिया हुआ है और उसमें कुछ नहीं डाला हुआ है, ठीक है। और एक ऑलरेडी देखो बर्फ का एक सॉलिड वो रखा हुआ है, ठीक है। और सॉलिड मतलब एक आइसक्रीम आपने एक पानी की तरह ऑलरेडी बन गई है, वो सॉलिड में है, ठीक है। तो जो आइसक्रीम बनेगी, जिस दूध में आपने क्या किया है, देखो चीनी नहीं डाली हुई है, ठीक है, वो मिल्क जो है वो जल्दी फ्रीज हो जाएगा। और दूसरा जो मिल्क होगा हमारे पास, जिसमें आपने नमक या चीनी वगैरह जो डाली हुई है, शुगर डाली हुई है, देखो उसकी फ्रीजिंग क्या होगी, देखो वो लेट होगी, ठीक है। उसका टेम्परेचर जो है वो माइनस में चला जाएगा। यदि एक आइसक्रीम देखो 0 डिग्री पे फ्रीज हो रही है, तो जो बिना चीनी वाली आइसक्रीम वो 0 डिग्री पे फ्रीज हो जाएगी, और जो दूसरी आइसक्रीम होगी जिसमें आपने शुगर भी डाल दी है, वो फ्रीज होगी माइनस में जाके, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं हम, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इस चीज के लिए देखो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीजिंग पॉइंट जो है इसको आपने कैसे याद करना है, देखो एज वी नो freezing point is that temperature at which vapor pressure of liquid solvent is equal to vapor pressure of solid solvent, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट की, ठीक है। मतलब जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स लिक्विड सॉल्वेंट जो होगा, उसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल आ जाएगा, सॉलिड सॉल्वेंट के इक्वल आ जाएगा, तो उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं हम, फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है। अब हम देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर एक ग्राफ के थ्रू हम बनाते हैं। देखो यहाँ पे एक ऐसे करके आपने एक ग्राफ बनाना है, ठीक है। यहां पे आपने क्या लिया, देखो ये दिस इज द टेम्परेचर, ये आ गया हमारे पास टेम्परेचर इस साइड को, ठीक है। और ये क्या आ जाता है हमारे पास, देखो ऐसे करके लिखेंगे आप वेपर प्रेशर, ये है वेपर प्रेशर, ठीक है। अब वेपर प्रेशर जो है, वेपर प्रेशर, ठीक है। अब एक कर्व जो लेना है आपने, देखो ये है, ये ऐसे करके देखो, ये कितना सा कर्व लिया,
ये किसके लिए है आपका, देखो वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट, जो सॉलिड में है, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट, ठीक है। ये कर्व है, ऐसे करके देखो, ये क्या है हमारे पास, देखो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट, ठीक है। और ये क्या आ जाता है, देखो हमारे पास ऐसे करके, ये ग्राफ आपने ऐसे करके बनाना है, देखो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इन लिक्विड, ठीक है, सॉल्यूशन किसमें है, ये लिक्विड में है, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इन लिक्विड। अब देखो आपने समझना है, मैंने क्या बोला था, देखो कि फ्रिज में एक ऑलरेडी आपने देखो आइसक्रीम रखी हुई है जो सॉलिड में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है, या कोई प्योर लिक्विड रखा हुआ है, आपने प्योर सॉल्वेंट रखा हुआ है, पानी रख दिया है, ठीक है। आप आइसक्रीम को छोड़ो, वाटर, सिंपल वाटर ले लो, आपने देखो एक सॉल्वेंट पानी रखा हुआ है जो किस में कन्वर्ट हो गया है, सॉलिड में कन्वर्ट हो गया है, फ्रिज में, ठीक है। अब होगा क्या, देखो कि जो हमारे पास एक और आपने देखो दो पानी के जो हमारे पास आइसक्रीम क्यूब्स होते हैं, उसमें आपने क्या किया, देखो एक में बिल्कुल पानी लिया, एक पानी में क्या कर दिया आपने, नमक डाल दिया, ठीक है। जो नमक डाल दिया पानी में, वो क्या बन गया आपके पास, सॉल्यूशन, ठीक है, वो क्या बन गया, सॉल्यूशन। और जो एक आपने सिंपल पानी लिया है जो किसमें है, लिक्विड में। अब देखो मैंने आपको एक चीज बताई हुई थी कि हमारे पास देखो ये सिंपल वाटर लिया हमने, सिंपल वाटर में वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, वेपर प्रेशर डिक्रीज नहीं होगा, मतलब ये ऐसे करके आएगा, ये देखो सॉल्वेंट में ये वेपर प्रेशर ऐसे, और ये जल्दी ही यहाँ पे जाके किसके साथ, देखो इसका जो वेपर प्रेशर है किसके, सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये फ्रीज हो जाएगा, देखो प्योर वाटर जो है वो इस टेम्परेचर पे ही फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इस टेम्परेचर को क्या बोला आपने, TF0, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, देखो TF0, ये कौन सा टेम्परेचर आ गया, TF0, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। उसके बाद देखो सॉल्यूशन को भी यहाँ पे फ्रीज कर जाना चाहिए था, क्योंकि आपने दोनों ही चीज को, जिस पानी में देखो, अब इस वाटर में हम क्या करते हैं, देखो जैसे चीनी डाल दी, नमक डाल दिया या शुगर डाल दिया, तो इसमें क्या हुआ, इन्होंने सरफेस एरिया ऑक्युपाई कर लिया, वेपर प्रेशर क्या हो गया, लोअर हो गया, बिल्कुल ही कम हो गया, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा, देखो इसकी फ्रीजिंग के लिए टेम्परेचर को लोअर करना पड़ेगा। तो ये मतलब यहां से यहां तक देखो, ये जो आया हमारे पास, ये जो पॉइंट आया, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, देखो हम ये ऐसे करके, मतलब अब सॉल्यूशन जो फ्रीज करेगा ना, जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाल दिया, वेपर प्रेशर कम हो गया, ठीक है। वेपर प्रेशर कम होने की वजह से क्या होगा, देखो इसका टेम्परेचर जो है, फ्रीजिंग पॉइंट गेट लोअर, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट जो लोअर हो गया, देखो ये यहाँ पे ऐसे करके आ जाता है हमारे पास, दिस इज द TF, ठीक है। तो TF क्या आ जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, और ये क्या आ जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। ये ऐसे करके आ जाएगा, तो इसमें ही हमारे पास देखो ऐसे करके, दिस इज द डेल्टा TF, ये क्या आ जाता है, डेल्टा TF, ये आ जाएगा हमारे पास, देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है, डेल्टा TF ऐसे करके, ठीक है। ये आपने ये डायग्राम ये बनानी है, देखो ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इन लिक्विड है। इसमें थोड़ा सा लिखना है, देखो आपने व्हेन अकॉर्डिंग टू, ऐसे करके लिख लो यहाँ पे ही, अकॉर्डिंग टू Raoult's law, when non-volatile solute is added in solvent, then
vapor pressure gets decreased as a result freezing point temperature get lowered. ठीक है, इसको ही क्या बोलेंगे हम, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर. ठीक है, तो यहां से देखो हियर TF is the freezing point temperature of किसका है, फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, एंड TF नॉट बी द freezing point temperature of किसका आ जाता है, सॉल्वेंट का. ठीक है, सॉल्वेंट. देन depression in freezing point temperature इज, देखो डेल्टा TF क्या आ जाता है, डेल्टा TF आ जाएगा. डेल्टा TF इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, देखो TF नॉट क्या है, ज्यादा है ना, बड़ा है ना, तो TF नॉट इज इक्वल टू TF, ये डेल्टा TF इज इक्वल टू TF नॉट माइनस TF, ये आ जाता है. ठीक है, इसके बाद देखो मैंने आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में भी बताया था कि जो ये आ जाता है हमारे पास, देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए डेल्टा TB जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, मोलेलिटी के. ठीक है, वैसे ही हम यहां पे भी क्या करते हैं, देखो फॉर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर में भी डेल्टा TF जो होगा फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, लो कंसंट्रेशन के लिए, ठीक है, वो डिक्रीज इन प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगा, वेपर प्रेशर के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. और जो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, मोलेलिटी के. ठीक है, तो आपने यहाँ पे आगे थोड़ा सा लिखना है, देखो कैसे करेंगे, इसको नोट कर लेना है आपने. ठीक है, यहां तक कर लो इसको. इसके बाद देखो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इसमें ही डेल्टा TF एज वी नो, डायरेक्ट लिख लो, देखो एज वी नो in dilute solution delta TF is directly proportional to molality. m क्या आ गया हमारे पास, मोलेलिटी आई. ठीक है, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, KFM. ठीक है, तो KFM where KF इज क्या बोलते हैं इसको, देखो मोलल फ्रीजिंग कांस्टेंट, ये भी बोल देते हैं मोलल फ्रीजिंग कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है ना, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. ठीक है, KF. तो अब देखो आपके पास ये आ जाता है. अब इसके नीचे आपने क्या लिखना है, देखो डेल्टा TF इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन एंड मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, हेंस इट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, तो ये करना है आपने. इसके बाद देखो आपको यहां पे भी आता है कि डिटरमिन, अगला इसमें ही देखो डिटरमिन molar mass of solute particle by using depression in
freezing point as a colligative property, as a colligative property। ठीक है, तो इसमें आपने क्या लिखना है, देखो एज वी नो डेल्टा टी एफ, एज वी नो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम। ठीक है, मोलैलिटी की आपको वैल्यू पता है, तो के एफ डेल्टा टी एफ किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू वी इंटू 1000 पीछे की हुई हमने, डिवाइडेड बाई क्या जाता है, देखो यहां पे एम बी इंटू डब्ल्यू ए। इसमें मैं दोबारा फिर से बोल रहा हूं, देखो डब्ल्यू बी क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, एम बी क्या जाता है हमारे पास, देखो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और डब्ल्यू ए जो है वो क्या जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इन ग्राम में लिया हमने, तो जाके 1000 में 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया इन ग्राम में, डब्ल्यू मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये पीछे मैंने एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में भी बता दिया था। तो अब देखो हमने फाइंड आउट क्या करना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मैंने सॉल्यूशन पढ़ाते पढ़ाते आपको ये बताया था कि आपने बी जो लेना है वो क्या लेना है, सॉल्यूट लेना है। ठीक है, ए क्या लेंगे आप, सॉल्वेंट लेंगे, तो ये यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट है इन किसमें, ग्राम में। ठीक है, तो एम बी की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, अब आप एम बी यहाँ पे ले जाओ, डेल्टा टी एफ यहाँ पे ले आओ। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो अब ये यहाँ पे आ जाएगा एम बी जो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल है, ये किसके इक्वल आ जाएगा, के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, देखो हमारे पास डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए। ठीक है, दिस इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बाय यूजिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और बहुत ही इजी है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम देखो न्यूमेरिकल करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के, और जो वेपर प्रेशर का है, और इसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के। ठीक है, आगे हमारे पास एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रही है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, उसको हम बाद में करेंगे उसके न्यूमेरिकल के साथ, एबनॉर्मल मोलर मास उसको भी करेंगे। तो चलो अब हम न्यूमेरिकल करते हैं इसके। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल है हमारे पास, देखो द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन at a certain temperature is 262 atm। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मतलब जब प्योर फॉर्म में बेंजीन है हमारे पास, उसका जो वेपर प्रेशर है 262 है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो आपको ये पता लग गया कि यहां से वेपर प्रेशर दिया हुआ है, यहाँ पे ये सब कुछ देखो, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कितना ऐड किया हमने, 2 पॉइंट, मतलब देखो ये बेंजीन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने न्यूमेरिकल को समझना है ढंग से। ठीक है, ये बेंजीन है हमारे पास। ठीक है, ऐसे करके बेंजीन कितनी दे के रखी है, देखो बेंजीन इज, ये यहाँ पे 100 ग्राम ऑफ बेंजीन। ये पॉइंट्स आपने याद रखने, देखो मैं इनको ये पॉइंट्स जो है ये मेन है। ठीक है, इनकी वैल्यूज ही पुट करनी है आपने ये। ठीक है, तो बेंजीन कितनी देके रखी है, देखो 100 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम क्या देके रखी है, बेंजीन, मतलब सॉल्वेंट है बेंजीन। ठीक है, इसमें आपने क्या किया, देखो इसमें आप क्या करेंगे, जो 2.0 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे, ऐसे करके देखो ये क्या है हमारे पास, देखो 2.0 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, ये सॉल्यूट ऐड कर दिया हमने। ठीक है, तो अब होगा क्या, देखो कि इसका वेपर प्रेशर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन है। जब मैंने आपको रिलेटिव लॉयरिंग इन वेपर प्रेशर बताया था, जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट देखो ये ऐड कर दिए यहाँ पे, तो यहां से जो वेपर बनेंगे, अब क्या बनेंगे, वेपर कम बनेंगे, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा। जो बेंजीन का देखो प्योर वेपर प्रेशर आपके पास कितना देके रखा है, प्योर इतना 262 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था,
जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाल दिया यहाँ पे, तो इसका वेपर प्रेशर कितना रह गया? 256। मतलब क्या हो गया? लोअर हो गया, कम हो गया। ठीक है, इसको ही क्या बोलते हैं हम? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो अब फाइंड आउट क्या करना है हमने? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, जो दूसरा पार्ट किया था। ठीक है, यहाँ पे आपने ऐसे करके लिखना है, देखो एज वी नो, ठीक है, एज वी नो क्या जाता है हमारे पास? देखो रिलेटिव लॉयरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, एज वी नो रिलेटिव लॉयरिंग इन वेपर प्रेशर, लॉयरिंग इन वेपर प्रेशर इज, देखो हमने क्या किया था, Pa नॉट माइनस PS डिवाइडेड बाई Pa नॉट इज इक्वल टू, ठीक है, XV के इक्वल था। ठीक है, मोल फ्रैक्शन। बट यहां पे हम डायरेक्ट देखो WV ओवर क्या आ जाता है? MV इनटू MA डिवाइडेड बाई WA। ये हमारे पास देखो WV जो है हियर, यहां पे आप सिंपल लिख सकते हैं, देखो हियर Pa नॉट, मैंने आपको क्या बोला था? देखो A हमारे पास सॉल्वेंट है, इन प्योर फॉर्म में Pa नॉट पार्शियल वेपर प्रेशर या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म। देखो बेंजीन है, आपको यहाँ पे लिखा है प्योर बेंजीन। प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर कितना था हमारे पास? 262। ठीक है, हो गई Pa नॉट की वैल्यू। फिर आपने PS की वैल्यू है, देखो PS सॉल्यूशन। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आ जाता है हमारे पास। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है ये कितना है? यहाँ पे देखो सॉल्यूशन कब बन गया? जब हमने 2.0 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को इसमें ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया। तो सॉल्यूशन जब हमने 2.0 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को इसमें ऐड कर दिया, तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। और इसका वेपर प्रेशर कम हो गया, तो ये दिया हुआ है ऑलरेडी, देखो कितना देके रखा है? 256। ये 256 आ गया हमारे पास। ठीक है, और उसके बाद देखो WV क्या है हमारे पास? देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं WV वेट ऑफ सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मास। ठीक है, कितना है? 2.0 ग्राम। ठीक है, MB कितना है मॉलिक्यूलर मास? दिया नहीं है, ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, और यहां पे देखो MA, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट कौन सा है हमारे पास? बेंजीन। ठीक है, तो देखो C6H6। ठीक है, तो इसको आप ऐसे करके कर लो, प्लस क्या जाएगा? 6। ठीक है, ये आ जाता है देखो हमारे पास 72 और 78। ठीक है, टोटल मॉलिक्यूलर मास Ma की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 78। और WA जो है वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना देके रखा है? 100 ग्राम। ठीक है, तो 100 ग्राम हमारे पास देखो ये सॉल्वेंट आ गया, ये 100 ग्राम आ गया। ठीक है, अब इनमें वैल्यू में पुट कर दो इसको सारे को, और MB की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर देनी है। ठीक है, अब यहां पे पुट करेंगे देखो, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? देखो 262 डिवाइडेड बाई क्या? माइनस देखो 256 डिवाइडेड बाई 262 इज इक्वल टू WV की वैल्यू कितनी है? 2.0 इनटू देखो MA कितना है हमारे पास? 78 डिवाइडेड बाई MB, ये हमने फाइंड आउट करना है MB इनटू WA कितना है हमारे पास? 100। ठीक है, यहां से ये क्या आ जाएगा हमारे पास? देखो ये 62 और यहाँ पे 262 256, मतलब 6 ओवर क्या आ जाएगा? दिस एप्लाइज 6 ओवर कितना आ जाएगा हमारे पास? 262 इज इक्वल टू 2.0 है, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 आ गया। या इसको ऐसे ही कर दो, देखो 2, ये यहाँ पे क्या आ गया? 50 आ गया। 78 डिवाइडेड बाई 50 MB इंटू 50 या जो भी है 50 इंटू MB। अब देखो MB जो है दिस एम्प्लाइज MB किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास? MB आ जाएगा हमारे पास देखो 262 इंटू 78 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 50।
ठीक है। यदि आप इसको सॉल्व करते हैं देखो तो इसकी वैल्यू जो भी आएगी MB, ठीक है, इसको आप देखो 2 3 ठीक है, 2 3 1 यहाँ पे आ गया, ठीक है, और 3 3 4 नहीं जाएगा ये, ठीक है, यहाँ पे क्या जाएगा 3 2 6 3 6 18 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 50 आ गया। इसको यदि आप सॉल्व करेंगे देखो तो आपके पास MB की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, जितना भी है ये कर देना है आपने। ऐसे करके आपके पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट जो है ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये कर लेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल होगा देखो हमारे पास वो मैं आगे हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का करते हैं, तो इसको आपने नोट कर लेना है, ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है देखो, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ए सॉल्यूशन containing 12.5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस इन 75 ग्राम ऑफ वाटर gave boiling point elevation of 0.70 Kelvin. Calculate the molar mass of substance, ठीक है। जो सब्सटेंस मतलब जो सब्सटेंस आपने नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस जो ऐड कर रहे हैं उसका आपने फर्दर मोलर मास फाइंड आउट करना है। बट यहाँ पे कौन सी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे देखो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है। तो एज वी नो देखो यहाँ पे एज वी नो डेल्टा टीवी किसके इक्वल आ जाता है देखो हमारे पास केवी इंटू एम। एम की वैल्यू हम पुट अप करते हैं देखो, एम किसके इक्वल आ जाता है डब्ल्यू वी इंटू 1000। ये आपने पीछे मोलैरिटी में फाइंड आउट करना है, ठीक है। मोलैरिटी क्या होती है एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ठीक है। यहाँ पे हम डब्ल्यू ए क्या ले रहे हैं देखो वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ठीक है। हियर देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने ये न्यूमेरिकल समझना है। यहां पे क्या हुआ है देखो, क्या है कि आपने देखो ये वाटर लिया हुआ है, ठीक है, क्या है ये वाटर है। वाटर में 175 ये 175 ग्राम ऑफ वाटर, ये वाटर लिया आपने देखो 175 ग्राम, ठीक है। इसमें आपने क्या किया देखो 12 पॉइंट कितने देखो 12.5, जब हम ये 12.5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो ये ऐड कर दिया हमने, ठीक है। कितने देखो 12.5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ये ऐड कर दिए यहाँ पे। तो जब हम इसको ऐड करते हैं देखो 12.5 ग्राम ऑफ क्या जाते हैं हमारे पास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इसको ऐड कर दिया तो इसमें मतलब इसका जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन डेल्टा टीबी जो है, ठीक है, एलिवेशन इसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर गया कितना 0.70 केल्विन। कितना एलिवेट किया 0.70 केल्विन, इतना ये एलिवेट कर गया, ठीक है। तो अब आपने देखो आपके पास डेल्टा टीबी इसकी वैल्यू दे के रखी है, कितनी दे के रखी है देखो डेल्टा टीबी की वैल्यू 0.70 केल्विन, ठीक है। ऐसे ही देखो हमारे पास केबी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 0.52, ठीक है, और डब्ल्यूबी वेट कितना दिया हुआ है 12.5 ग्राम, ठीक है, और एमबी मॉलिक्यूलर मास ये हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है, और डब्ल्यू ए जो है वो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना देके रखा है 175 ग्राम, ठीक है। अब देखिए यहां पे एमबी को इस साइड ले आओ, यहां पे डेल्टा टीबी है ना इज इक्वल टू दिस, तो एमबी हमारे पास देखो किसके इक्वल आ जाएगा केबी इंटू डब्ल्यू वी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा देखो हमारे पास केबी, सॉरी केबी नहीं आएगा यहाँ पे, डेल्टा टीबी इंटू क्या आ जाएगा डब्ल्यू ए, ठीक है। इनकी वैल्यू पुट कर दो आप, केबी की वैल्यू कितनी है 0.52 इंटू डब्ल्यूबी वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, वेट ऑफ सॉल्यूट सॉरी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट 12.5 ग्राम इंटू 1000, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाता है देखो हमारे पास डेल्टा टीवी कितना देके रखा है 0.70 केल्विन,
और दूसरा क्या आ जाता है हमारे पास, देखो क्या क्या रहा, WA किसके इक्वल आ जाएगा 175। यस, ठीक है। यदि आप इस वैल्यूज को इनको सॉल्व करेंगे आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपने खुद कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन करके, इसकी कैलकुलेशन जो भी करेंगे आप, MB की वैल्यू वो आ जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट है देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर से ही आगे। इसमें हम देखो मॉलिक्यूलर मास आपको देके रखा है, आपने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देखो Kb की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले आपने न्यूमेरिकल समझना है, देखो इजी सा भी, मतलब ढंग से इसको पढ़ना है, समझना है। ए सॉल्यूशन containing 0.45 gram of urea in 22.5 gram of water gave a boiling point elevation 0.17 Kelvin. Calculate the molar elevation constant of water, मतलब Kb की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे, ठीक है। मोलर मास ऑफ यूरिया इज कितना देके रखा है 60 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है क्या हमारे पास, देखो इसको समझना है। वाटर कितना देके रखा है, देखो आपके पास ये वाटर है हमारे पास, ठीक है। 22.5 ग्राम वाटर, इसमें हमने क्या ऐड किया, देखो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिए सेम वे में। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या है हमारे पास, यूरिया, ठीक है। कितना यूरिया ऐड किया, देखो 0.45 ग्राम यूरिया जो है वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ये ऐड कर दिया। तो ये यहां पे देखो जो वेपर प्रेशर क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। वेपर प्रेशर डिक्रीज होने से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें भी क्या हो गया, देखो एलिवेट हो गया। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, एलिवेट हो गया। तो बॉइलिंग पॉइंट में जो एलिवेशन आई वो कितनी आ गई, देखो डेल्टा टीवी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट 0.17 केल्विन, ठीक है। तो मोलर मास हमारे पास दिया हुआ है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, देखो कि V की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सेम वे में आपने ऐसे ही लिखना है, देखो एज वी नो डेल्टा टीवी इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाता है, देखो डेल्टा टीवी Kb इंटू MB होता, M होता है ना, मोलेलिटी होता है, मोलेलिटी WV इंटू 1000, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला MB इंटू क्या आ जाएगा हमारे पास WA, ठीक है। हियर यहां पे देखो डेल्टा टीवी किसके इक्वल है, डेल्टा टीवी है हमारे पास 0.17 केल्विन, ठीक है। WV वेट ऑफ सॉल्यूट 0.45 ग्राम और MB मॉलिक्यूलर मास 60, WA की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना लेके रखा है 22.5 ग्राम, ठीक है। Kb ये हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपने देखो ये डेल्टा टीवी इसकी वैल्यू कितनी है 0.17 इज इक्वल टू Kb इंटू WV, कितनी वैल्यू है इसकी 0.45 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो MB 60 इंटू 22.5, ठीक है। यहां से आप देखो Kb की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, Kb इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा 1760 इंटू 22.5 डिवाइडेड बाई 0.45 इंटू 1000, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाती है आपके पास, देखो यदि आप इन वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे आपकी क्या आ जाएगी, देखो Kb की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये इजी न्यूमेरिकल है सारे के सारे, ठीक है। नेक्स्ट देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर का न्यूमेरिकल होगा। नेक्स्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, देखो मैंने यहाँ पे दो न्यूमेरिकल लिखे हैं, ये आपने खुद करना है, ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड है। जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, देखो यहाँ पे ये आपने खुद करना है। सेकंड में करता हूं अभी फ्रीजिंग पॉइंट से, बट फर्स्ट को देखो क्या है, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर एट व्हाट टेम्परेचर विल द सॉल्यूशन बॉइल,
मतलब सॉल्यूशन जो वो किस टेम्परेचर पे बॉइल करेगा, मतलब आपने जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो टीबी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। केवी फॉर वाटर इज 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। केवी की वैल्यू देके रखी है, डब्ल्यूवी की वैल्यू देके रखी है और डब्ल्यूए सॉल्वेंट जो इसकी वैल्यू देके रखी है। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, डेल्टा टीबी फाइंड आउट करना है यहां से, ठीक है। डेल्टा टीबी फाइंड आउट करने के बाद क्या आ जाता है, देखो हमारे पास जो डेल्टा टीबी की वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं यदि ऐसे ही बता दूं तो देखो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, केबी 0.52 इनटू 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, देखो इनटू 18 इनटू 1000 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, देखो हमारे पास डिवाइडेड बाय इसमें वाटर का मोलर मास आ जाएगा, नहीं ग्लूकोज का मोलर मास, ठीक है, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज वो ले लेना है। और यहां से आप क्या करेंगे, डेल्टा टीवी की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे, है ना। डेल्टा टीवी इसके बाद देखो आपने डेल्टा टीवी की वैल्यू फाइंड आउट कर दी, तो डेल्टा टीवी जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, टीवी माइनस टीवी नॉट, ठीक है। तो आपने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, टीबी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। टीबी नॉट देखो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ किसका आ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट जो वाटर है इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, और आगे केल्विन में दिखना है तो देखो वो अलग से आ जाएगा, आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर में इन कोल्ड क्लाइमेट वाटर गेट्स फ्रोजन causing damage to radiator of car, ठीक है, मतलब जो ठंडी जगह होती है वहां पे वाटर जो है वो वाटर गेट फ्रोजन, ठीक है, वाटर जो फ्रिज में फ्रोजन जम जाता है, ठीक है, विच कॉजेज द कार रेडिएटर की डैमेजिंग को कॉज कर देता है। उसके बाद क्या जाता है, देखो यदि हम इथाइलिन ग्लाइकोल इज यूज्ड एन एंटी फ्रिज सॉल्यूशन, है ना, इथाइलिन ग्लाइकोल जो है इसको हम एज ए एंटी फ्रिज सॉल्यूशन वहां पे यूटिलाइज करते हैं। तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल टू बी एडेड टू 4 किलोग्राम ऑफ वाटर टू प्रिवेंट इट फ्रॉम फ्रीजिंग एट -6 डिग्री सेल्सियस। मतलब हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, देखो अमाउंट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, कि हमको इथाइलिन ग्लाइकोल जो है वो कितना ऐड करना पड़ेगा ताकि एट -6 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है उसकी फ्रीजिंग ना हो जाए, ठीक है, जो कार रेडिएटर है वो काम करता रहे, ठीक है, -6 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो आपको देखो केएफ की वैल्यू दे के रखी है, आपने जो सॉल्यूशन करना है देखो इसका आप ऐसे करके देखो, इसका जो सॉल्यूशन होगा एज वी नो आप डायरेक्ट लिखेंगे, as we know delta TF is equal to KF into WV into 1000 divided by क्या जाता है हमारे पास MV into WA। ये KF डेल्टा TF is equal to KF into WV into 1000 MV into क्या जाएगा हमारे पास WA। तो यहाँ पे डेल्टा TF देखो डेल्टा टीएफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने। डेल्टा टीएफ यहाँ पे डेल्टा टीएफ की वैल्यू क्या होती है, देखो टीएफ नॉट माइनस टीएफ होता है, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन देखो जब हम 4 ग्राम ऑफ वाटर में इथाइलिन ग्लाइकोल को ऐड कर देते हैं तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, -6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो टीएफ की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास टीएफ कितना है, फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन -6 डिग्री सेल्सियस, और टीएफ नॉट जो है वो कितना है, मतलब वाटर कितने में फ्रीज करता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो आप क्या करेंगे, देखो 0 माइनस क्या कर देंगे, देखो -6 विच इज इक्वल टू क्या आ जाता है, देखो 6 डिग्री सेल्सियस डेल्टा टीएफ की वैल्यू, ठीक है। ये है हमारे पास 0 माइनस, देखो ये माइनस है, टीएफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6 डिग्री सेल्सियस। तो 0 माइनस क्या करेंगे आप, देखो -6, तो ये किसमें आ जाएगा, प्लस में। वैसे ही देखो केएफ की वैल्यू आपको पता है 1 पॉइंट कितनी है हमारे पास 85, ठीक है। डब्ल्यूबी ये हमने फाइंड आउट करना है। एमबी की वैल्यू जो एमबी है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल,
ये यहाँ पे देखो, ये मैंने ये CH2 ये बताया था अभी, 62 जो है ये आ जाती है हमारे पास, ठीक है। और कौन सी वैल्यू रही, WA, ठीक है। WA इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 4 ग्राम, 4 किलोग्राम, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये वैल्यू पुट कर देनी है कहां पे, इसमें, ठीक है। तो डेल्टा TF देखो, डेल्टा TF की वैल्यू, डेल्टा TF की वैल्यू कितनी आ गई, 6 इज इक्वल टू KF 1.85 इंटू WV, ये आपने फाइंड आउट करना है, इंटू 1000 डिवाइडेड बाई क्या जाता है हमारे पास, देखो ये MB कितना है 62 इंटू क्या जाएगा, देखो WA 4, ठीक है। यदि आप यहां से देखो, अब आप WV को इस साइड ले आओ और इनको कैंसिल आउट करके आपके पास WV की वैल्यू जो है वो आ जाएगी, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपने देखो ये न्यूमेरिकल करके भी, ये ऐसा नहीं है कि आपको सारे के सारे न्यूमेरिकल आ गए, ठीक है। आपको न्यूमेरिकल्स करने की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस और वेंटो फैक्टर, और ये सॉल्यूशन का लास्ट टॉपिक होगा। थैंक यू।